हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना, मैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि घटना चक्र से, वो सभी लेके आई हूँ। मैं कल 22 नंबर क्वेश्चन तक बताई थी, आज मैं 23 से बताऊँगी। और आप लोग पूरा वीडियो के देखिएगा, सभी क्वेश्चन बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है तो 120/80 कितना होता है? 120/80। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती है। पहले को प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर। समांतर तौर पर प्रकुंचन दाब जी को 120 मिलीमीटर एचजी तथा प्रसारण दाब 80 मिलीमीटर एचजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो वो हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर को। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख से Hg से तात्पर्य क्या है? तो मरकरी से। मनुष्य का औसतन रक्तचाप 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg से तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानतः उसका रक्तचाप जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ मानव में रक्तदाब ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। समांतर रक्तदाब होता है किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब, जबकि 120/80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब हो जाता है। रक्तदाब को स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। नीचे दिए गए व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है। श्रीमती एक्स का निम्न में किसका रक्तदाब जो कि सामान्य है? तो वो वाई का। किसका हो जाएगा? वाई का, श्री वाई का। नेक्स्ट है, श्री वाई का रक्तदाब सामान्य है क्योंकि यह स्वस्थ वयस्क मानव का रक्तदाब लगभग 120/80 होता है। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है, प्रकुंचन दाब 120 mmHg है, जबकि प्रसारण जो है वो 80 mmHg है। श्रीमती एक्स का रक्तचाप सामान्य से कम है, जबकि श्री एक्स और श्रीमती वाई के रक्तचाप सामान्य से अधिक है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप मापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप 120 mmHg है, इसका अर्थ यह है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। निर्वात के सापेक्ष रक्तचाप होगा 880 mmHg। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर ने। 1900 में यह कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों AB एंड O की खोज की। बाद में रीसस बंदर एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार का बंदर से। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है तो वो O होता है। कौन होता है? O। रक्त वर्ग O जो है सार्वत्रिक दाता होता है, जो क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है यानी कि एंटीजन नहीं होता है इसमें, और अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ा सकते हैं। किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते हैं। रक्त वर्ग AB जो है सर्व यूनिवर्सल रिसेप्टर बोल सकते हैं, रक्त वर्ग AB होता है। मानव रक्ताधान के अधीन कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर, तो O होता है। और किस रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वत्रिक दाता होता है? तो O होता है वो।
अभिकथन ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि इनमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा कोई प्रतिपिंड या एंटीबॉडी नहीं होता, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश हो, मात्र ए मात्र भी ए बी कोई नहीं, कोई भी वर्ग इसका हो जाएगा। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके रक्त प्रति एंटीबॉडी का अभाव होता है इसमें। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हुए इससे संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं, पत्नी का ओ है, भाई का ए भी है और पुत्र का ए है और पुत्री का ओ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ए बी ओ और दे सकता है, तो यानी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। सॉरी, ये डी हो जाएगा 1, 3 एंड 4। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए या रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। इसी प्रकार ए रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त समूह ए और रक्त समूह ओ के व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो ओ दिया जा सकता है। 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों की खोज की। बाद में रिसस बंदर ने एक अलग फैक्टर ढूंढा जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। जहां रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है वहां रक्त समूह बी में एंटीजन बी उपस्थित रहता है, जबकि ए बी में ए और बी एंटीजन होते हैं तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसी खास रक्त समूह में रक्त को जब विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप में जमने लगता है, जिससे रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। चूँकि ओ निगेटिव समूह के रक्त ना तो कोई एंटीजन उपस्थित रहता है और न ही RH फैक्टर, अतः रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होता। अज्ञात रुधिर वर्ग एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्तदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O और RH माइनस, यानी कि RH निगेटिव। एक विवाहित दंपत्ति के एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे बी पॉजिटिव और तीसरे ओ पॉजिटिव है। गोद लिए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ पॉजिटिव। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग है ए बी पॉजिटिव और दूसरे का है ओ निगेटिव होने से उनके जुड़वा पुत्रों के रक्त वर्ग ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव होंगे। इस प्रकार स्पष्ट तीसरे हो जाएगा, पुत्र का रक्त वर्ग हो जाएगा ओ पॉजिटिव। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है पुत्र में? तो वो हो जाएगा ओ। यदि जनक पेरेंट्स में पिता का रक्त वर्ग ए तथा माता का रक्त वर्ग ओ हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग ओ अथवा ए होगा। बर्नस्टीन ने पता लगाया कि ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण होता है। यह संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RH कारक।
रक्त आधान में रक्त के प्रकार के साथ आरएच कारक का भी संगत होना आवश्यक है। आरएच कारक की खोज लैंडस्टेनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि माता डैश है और उसका गर्भस्थ शिशु डैश है तो आरएच हीन और आरएच सहित किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है तो 7.35 से 45 यानी कि 7.35 से 7.45 होता है। रक्त का समान पीएच होता है 7.35 से 7.45 के मध्य अर्थात 7.4 होता है। एसिडोसिस एवं अल्कलोसिस से पीड़ित रोगियों का पीएच स्तर इस सीमा से बाहर होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान है क्या है तो 7.4। प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन वे पदार्थ है जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। प्रतिजन दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, ए तथा बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, ए रोधी तथा बी रोधी, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। निम्न में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है? वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में निम्न में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है तो वो हो जाएगा WBC। WBC विशेष रुधिर कणिकाएं होती है जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा ये शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी तथा अति संवेदनशीलता की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करती है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके कारण एंटीबॉडी निर्मित होता है तो वो हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होती है जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक ओर कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। निम्न कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं मानव शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार की लसिकाणुओं द्वारा होती है। ये है बी लसिकाणु या बी कोशिकाएं तथा टी लसिकाणु या टी कोशिकाएं। उल्लेखनीय है कि रोगजनकों की अनुक्रिया में बी कोशिकाएं मानव रक्त में प्रोटीन की एक श्रृंखला उत्पन्न करती है ताकि वे रोगजनकों से लड़ सके। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाती है। गौरतलब है कि टी कोशिकाएं स्वयं तो एंटीबॉडीज का श्रवण नहीं करती किंतु प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है तो रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हीमाटोक्रिट में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती है। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट उपस्थिति का उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है कितना होता है 0.007 श्वेत रक्त कण WBC प्रायः मनुष्य में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणों से कम होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, कणिकामय तथा कणिका विहीन। श्वेत रक्त कण हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जिनका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है तो किससे बनती है? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उससे
सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती है। मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होते रहती है। तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है तो वो हो जाएगा प्लीहा में। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। इसके बाद प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट तथा न्यूट्रोफिल्स कणिका विहीन श्वेत रुधिराणुओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती है तो ये हो जाएगा तिल्ली में। नेक्स्ट है, लसिका कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियां। नेक्स्ट है, हृदय को रक्तचाप का संभरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती है जो कि शुद्ध रुधिर को स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने का कार्य करती है। स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठक में बटा होता है जिसमें 2 आलिन तथा 2 निलय पाए जाते हैं, जबकि फुफ्फुस धमनियां हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो इसका हो जाएगा रक्त जमने में है थ्रोम्बिन मदद करता है। रक्त का थक्का बनना, ब्लड क्लॉटिंग बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे 3 चरणों में बांटा जाता है। इसमें अंतिम चरण थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि का स्पष्ट विवरण हॉवेल ने दिया था। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90%। रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें संपूर्ण रक्त की कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा लगभग 55% तक होता है। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% अंश जल का होता है तथा शेष 8 से 9% जो है भाग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के होते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाएं के रूप में होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लसिका पर्व की बनी होती है। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं तो यही होगा इसका राइट आंसर। रक्त में श्वेत रुधिराणुओं व्हाइट ब्लड सेल्स जो है तथा ल्यूकोसाइट्स की तुलना में बिंबाणु या रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है। इनकी संख्या लाल रुधिराणुओं की अपेक्षा कम होती है। लाल रुधिराणुओं की औसत संख्या पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक mm रक्त तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक mm रक्त। श्वेत रुधिराणु 4000 से 11000 प्रति क्यूबिक mm रक्त, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति क्यूबिक mm रक्त होती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइडी विनिकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है और रक्त अस्कंदित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर A और दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है,
फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी में उपस्थित एल्यूमीनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को डैश का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो वो हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है, जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृत्रिम रक्त हल्का और इसे ठंडी जगह में भी रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।